दीदी दीदी मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो, 2 दिन से खाना नहीं खा। चिंटू, माँ गई है किसी के घर काम करने के लिए, वो वापसी पर खाना ले आएगी, तुम रो मत। मैंने चाय बनाई है, तुम वो पी लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ ज़रूर आज तुम्हारे लिए खाना लेके आएगी। दीदी तुम रोज कहती हो कि माँ खाना लेने गई है लेकिन वो नहीं लेके आती। मुझे भूख लगी है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना दो। चिंटू और गुड़िया ने 3 दिन से खाना नहीं खाया होता। उसकी माँ दूसरों के घर काम कर रही होती है और वो भूखे होते हैं। अरे मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मुझ पे रहम करें। ये बात तुम्हें मेरा डिनर सेट तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो मैंने विदेश से मंगाया था। तुमने वो तोड़ दिया, ऊपर से मुझसे काम का कह रही हो। निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगी। सर्दी थी, मेरे हाथ काँप रहे थे, इसीलिए वो मुझसे गिरकर टूट गया। आइंदा से मुझसे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दें। आइंदा के बाद तो तुम गलती तब करोगी जब तुम्हें मैं यहाँ पर रहने दूँगी। अभी तुम मेरे घर से इसी वक्त निकलो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। ये सुनकर सरिता वहाँ पर रोने लगती है और सोच रही होती है कि अब क्या होगा। उसके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं घर में और उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब मैं कहाँ से उसके लिए खाना लेके जाऊँ। अरे माँ, क्या हो गया है? आपने इतनी देर क्यों कर दी और आप रो क्यों रही हो? आप हमारे लिए खाना भी नहीं लाई अभी तक। अरे बेटा, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के लिए आज फिर से खाना नहीं ला सकी। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं, ऊपर वाला ही रहम करे अब। अरे माँ, तुम फ़िक्र मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। हम कल खाना खा लेंगे। मैंने चाय बनाई है, तुम वो पी लो, तुम भी तो थक चुकी होगी। कोई बात नहीं अगर हम खाना ना खाएँ। अरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं जानती हूँ तुम लोग भूखे हो। मैं तुम लोगों को आज कहीं न कहीं से खाना ज़रूर ला के दूँगी। सरिता का पति अनिल होता है और अनिल बीमार पड़ा होता है घर पे। वो कोई काम भी नहीं कर सकता, इसीलिए सरिता को ही सारा काम बाहर जाकर करना पड़ता है। अब नौकरी भी नहीं होती तो बात फाको तक आती है। अरे बाप रे बाप! आज तो बहुत ठंड है। ये हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। मेरे से तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा। इस घर में बहुत हवाएँ आती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। अरे, आपको तो आज बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और आपको बुखार भी है। रुकिए, मैं आपके लिए डॉक्टर से दवा लाती हूँ। अरे सरिता, तुम डॉक्टर से दवाई मत लेकर आओ। 2 माह हो गए हैं, हमने उसको पैसे तक नहीं दिए। यूँ किसी से बार-बार उधार दवाई लाना अच्छी बात नहीं है। अरे, मैं कितनी ज़्यादा मजबूर हूँ। मैं ना आपके लिए दवा ला सकती हूँ, ना बच्चों के लिए खाना नहीं करा सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ? ऊपर वाला पता नहीं कब हम पे दया करेगा। अरे सरिता, तुम अपने आप को दोष मत दो। ये मेरा ही कसूर है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ घर में और मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे बाप रे बाप! ये हवाएँ तो आज बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। ऐसा लग रहा है हम जैसे बर्फ़ की गुफ़ा में रह रहे हों। इतनी ठंड है। अब क्या होगा? मुझे तो बुखार भी चढ़ रहा है। रुकिए, मैं इसका कुछ इंतज़ाम करती हूँ। बाहर से कुछ लाकर छत पर और खिड़कियों पर डाल देती हूँ ताकि ठंड कम हो जाए। यूँ सरिता इधर-उधर भागने लगती है कि कहीं न कहीं से उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो अपने घर की खिड़कियों और टूटी हुई जगहों को ढाँप सके ताकि ठंडी हवाएँ ना आएँ। तभी सरिता को सड़क के किनारे कुछ घास पड़ी नज़र आती है और वो उस घास को उठाकर घर की ओर चल पड़ती है। यूँ सरिता वो सारी घास उठाकर घर की ओर चल पड़ती है और दिल ही दिल में खुश होती है कि अब उसके घर में ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो जगह टूटी हुई हैं और खिड़कियां हैं उसको वो घास से छुपा देगी, तो इस तरह उनकी बड़ी बचत हो जाएगी। यूँ सरिता उन सारी जगहों पर घास लगाना शुरू कर देती है जहाँ-जहाँ से ठंडी हवाएँ आती हैं या जो जगह टूटी होती हैं। अब वो जगह सारी छुप जाती हैं। अरे सरिता, तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर तो कहीं से ठंडी हवाएँ नहीं आ रही। अब तो बहुत आनंद आ रहा है, घर भी काफ़ी गर्म हो गया है और अब तो मुझे सर्दी भी नहीं लग रही। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं आ रही है। अब सर्दी के कारण ना आपको ठंड लगेगी और ना ही आपकी तबीयत खराब होगी दोबारा।
यूं एक रात वहां पर हवा का काफ़ी बड़ा तूफान आ जाता है और वहां पर उनका घर काफ़ी हिलने लगता है, टूटने लगता है। अरे! हमें बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा का तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, कहीं हमारा घर ना गिर जाए। चलो हम सब बाहर जाते हैं इससे पहले कि घर गिर जाए। यूं सरिता, अनिल और चिंटू और गुड़िया सभी बाहर आ जाते हैं। आंधी बहुत तेज होती है और एकदम वो घर धड़म से गिर जाता है। यूं उनका घर एकदम से सारा गिर जाता है और सामान भी बिखर जाता है। सरिता और अनिल बहुत ही चिंतित होते हैं कि अब क्या होगा, अब वो कहाँ पर रहेंगे। अरे! इस तूफ़ान ने तो हमारा सारा घर ही गिरा दिया, हम क्या करेंगे अब? ये ठंड भी इतनी ज़्यादा है, कहाँ रहेंगे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। ठंड के मारे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। वो लोग जैसे तैसे करके वो रात गुजार देते हैं। अब अगला दिन चढ़ आता है, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करें हम। माँ माँ, मुझे अपने घर जाना है, चलो अपने घर चलते हैं। अरे बेटा, अब हम घर नहीं जा सकते, हमारा सारा घर गिर गया है, तुम रुको मैं कुछ करती हूँ अभी। अरे सरिता, क्या होगा, बिना घर के कैसे रहेंगे। रात तो गुजर गई लेकिन समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। अरे क्यों ना हम टूटा हुआ घर अपना फिर से जोड़ लें, जैसे मैंने कमरे को घास से बनाया था इसी तरह हम घर भी तो घास से बना सकते हैं। चलो मैं ये कोशिश कर कर देख लेती हूँ, शायद घर बन जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इस काम में हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। चिंटू और गुड़िया दोनों जंगल से छोटी छोटी लकड़ियां जमा करना शुरू करते हैं ताकि उनका घर दोबारा से बन सके। वो मेहनत करते हैं। यूँ सरिता मनोज और बच्चों के साथ घर बनाना शुरू कर देती है। सरिता बहुत मेहनत के साथ काम कर रही होती है ताकि उसका घर बन जाए और वो दोबारा अपने घर में रह सकें। यूँ सरिता की मेहनत से वो अपना घर बना लेते हैं जो कि घास का होता है। वो बहुत खुश होते हैं कि उनका घर तैयार हो चुका होता है और अब उनको कहीं से भी सर्दी नहीं लगेगी। अरे सरिता, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये घर बहुत अच्छा बना है और इसमें अब सर्दी भी नहीं लगती मुझे। मुझे अब बुखार भी नहीं चढ़ेगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया। अरे घर का इंतज़ाम तो हो गया है लेकिन अब पेट भरने की बारी है। चलो मैं कोई काम ढूँढ लेती हूँ जिससे हम लोगों के खाने-पीने का मसला तो हल हो जाए। सरिता काम ढूँढने के लिए इधर-उधर बहुत हाथ-पाँव मारती है ताकि वो अपने बच्चों की और अपनी भूख मिटा सके, लेकिन वो नाकाम होती है, कोई भी उसको काम नहीं देता। सरिता जब हर जगह से नाकाम होती है तो सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगना शुरू कर देती है। यूँ वो हर कोई उसको कुछ न कुछ आते-जाते दे जाता है। सरिता के पास जो पैसे सड़क के किनारे भीख मांगने से जमा होते हैं, सरिता उनसे जाकर बाज़ार से खिलौने ले आती है और वो ये सोच रही होती है कि अब मैं उसी सड़क के किनारे बैठकर ये सभी खिलौने बेचूँगी और धन कमाऊँगी। यूँ सरिता उसी सड़क के किनारे खिलौने रख कर बेचना शुरू कर देती है और सरिता पर अब बच्चों की काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि वो सभी उससे खिलौना लेना चाहते हैं। आंटी आंटी, मुझे वो शेर वाला खिलौना दें, मुझे वही चाहिए बस। अच्छा बेटा मैं तुम्हें ये देती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹20 का है। यूँ अब सरिता पर बच्चों की काफ़ी भीड़ शुरू हो जाती है और हर बच्चा उससे खिलौना मांग रहा होता है। सरिता अब काफ़ी पैसे कमा चुकी होती है। एक दिन सरिता घर वापस जा रही होती है काम के बाद के उसको वहाँ पर एक आदमी सड़क पे गिरा नज़र आता है। अरे ये क्या है? ये तो सर्दी के कारण मर जाएगा। अगर इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया, ऐसा करती हूँ इसको घर ले जाती हूँ ताकि वहाँ पर इसका अच्छे से इलाज हो सके। पता नहीं कौन है बेचारा यहाँ पर सर्दी में पड़ा हुआ है। चलो अब इसको घर ले जाती हूँ, ऐसा ना हो कि ये अभी मर जाए, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अरे ये मैं कहाँ पर हूँ, ये कैसी जगह है और आप कौन हैं, मुझे यहाँ कौन उठा के लाया है। अरे आप सड़क के किनारे पड़े थे तो मैं आपको उठाकर अपने घर ले आई थी। आपकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही है। अगर मैं आपको वहाँ पर छोड़ती तो शायद आप सर्दी के कारण मर जाते। अरे ये घर कैसा है और ये दीवारों पर घास क्यों लगी है, मुझे समझ नहीं आ रही इस घर की। अरे साहब जी, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। तूफ़ान आया था तो हमारा घर टूट गया था। मैंने फिर घास से अपना घर बना लिया था ताकि हम सर्दी से बच सकें।
अरे बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यूँ उठा के लाईं और मुझे सर्दी से बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता। अब मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे आप रख लीजिए ताकि आप इन पैसों से अपने लिए कोई व्यापार शुरू करके अपनी मुश्किलात कम कर सकें। अरे साहब जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को इतने पैसे दिए। अब इन पैसों से मैं अपना व्यापार शुरू करूँगी ताकि अपना पेट पाल सकूँ। वो आदमी जो सरिता को पैसे देता है, सरिता उससे एक करियाने की दुकान खोल लेती है और सरिता को खूब कमाई होती है और अब वो खूब धन कमाना शुरू कर देती है। यूँ सरिता अपने लिए एक अच्छा घर ले लेती है और उसका परिवार भी अब बहुत खुश होता है। अब अनिल भी ठीक हो जाता है और वो भी सरिता के साथ काम पे जाता है और उसकी मदद करता है। सरिता, अनिल और उसके बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सरिता ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की और उसकी मेहनत की वजह से उसको सफलता मिली, उसको और उसके परिवार को सुख मिला। तो कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।